रामपुर के बाहरी इलाके में जहां कच्ची सड़कें धूल उड़ाती हुई खेतों के बीच से गुजरती थीं, वहीं एक पुराना सा आश्रम था। उसी आश्रम में रहता था 70 साल का बूढ़ा बाबा, जिसे लोग बाबा हरिदास के नाम से जानते थे। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी बेचैनी। बाहर से देखने पर वह साधु जैसा लगता था, लेकिन उसके भीतर का मन शांत नहीं था। उसी रास्ते से हर सुबह कॉलेज जाने के लिए एक लड़की गुजरती थी। नाम था अनन्या। उम्र मुश्किल से 22 साल। सादा कपड़े, आंखों में सपने और चाल में आत्मविश्वास। उसके पिता नहीं थे, माँ एक सरकारी स्कूल में चपरासी थीं। मुश्किल हालात के बावजूद अनन्या पढ़ाई में तेज थी और अपने दम पर कुछ बनना चाहती थी। पहली बार बाबा ने अनन्या को तब देखा जब वह आश्रम के सामने से गुजर रही थी। उसने सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। वह एक सामान्य सा क्षण था, लेकिन बाबा के मन में कुछ अजीब सा हलचल मच गई। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह क्या था। अगले दिन फिर वही समय, अनन्या फिर उसी रास्ते से निकली। इस बार भी उसने प्रणाम किया। बाबा ने उसे रोककर पूछा, बेटी, कहाँ जाती हो रोज इतनी सुबह? अनन्या ने सम्मान से जवाब दिया, बाबा, कॉलेज जाती हूं। बाबा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी थी। बहुत अच्छा है बेटी, पढ़ाई करनी चाहिए, उसने कहा। अनन्या आगे बढ़ गई, लेकिन बाबा की नजर बहुत देर तक उसके पीछे टिकी रही। यहीं से एक गलत शुरुआत हो गई। धीरे धीरे बाबा जानबूझकर उसी समय बाहर बैठने लगा। अनन्या रोज निकलती और बाबा उसे कोई न कोई बात कहकर रोकने की कोशिश करता, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी जीवन के उपदेश के नाम पर। अनन्या को यह सब अजीब लगने लगा। वह सम्मान करती थी, लेकिन भीतर से असहज भी महसूस करती थी। उसने माँ को बताया, माँ, वो बाबा रोज कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने समझाया, बेटी, बुजुर्ग हैं, ज्यादा ध्यान मत दो, अपना काम करो। लेकिन बाबा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी बातें अब उपदेश जैसी नहीं लगती थीं। वह अनन्या की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। कॉलेज में कौन कौन दोस्त हैं? घर कब लौटती हो? इतनी देर क्यों हो गई? एक दिन अनन्या ने हिम्मत करके कहा, बाबा, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। बाबा के चेहरे पर पल भर के लिए गुस्सा आया, फिर वह संभल गया। ठीक है बेटी, उसने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। गांव के कुछ लोगों ने भी यह नोटिस करना शुरू कर दिया। आजकल बाबा कुछ ज्यादा ही उस लड़की पर ध्यान देने लगे हैं, एक आदमी ने दूसरे से कहा। अनन्या अब रास्ता बदलने लगी, लेकिन बाबा उसे कहीं ना कहीं दिख ही जाता। वह खुद से लड़ रहा था, लेकिन हार रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर उसके भीतर का अनुशासन टूट रहा था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय बारिश शुरू हो गई। अनन्या आश्रम के पास खड़ी हो गई। बाबा ने तुरंत कहा, आ जाओ बेटी, अंदर बैठ जाओ, भीग जाओगी। अनन्या ने दूरी बनाए रखते हुए कहा, नहीं बाबा, बारिश रुक जाएगी। बाबा ने फिर जोर दिया। उसी पल अनन्या को साफ समझ आ गया कि अब सीमा लांघी जा रही है। उसने सख्त आवाज में कहा, बाबा, कृपया अपनी जगह पर रहिए। ये शब्द बाबा के दिल में तीर की तरह लगे। वह पहली बार आईने में खुद को देखने को मजबूर हुआ। उस रात बाबा सो नहीं पाया। उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा। मैं क्या कर रहा हूं? लोग मुझे किस नजर से देखेंगे? जिस उम्र में मुझे मार्गदर्शन देना चाहिए, मैं भटक रहा हूं। अगले दिन अनन्या कॉलेज नहीं गई। उसने अपनी मां को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मां घबरा गई, लेकिन उसने बेटी का साथ देने का फैसला किया। डरने की जरूरत नहीं है, मां ने कहा। अगर कुछ गलत होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। उधर बाबा ने जब अनन्या को नहीं देखा तो उसके भीतर बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन इसी बेचैनी ने उसे सोचने पर मजबूर भी किया। शाम को गांव के मंदिर में एक संत आए थे। उनके प्रवचन में उन्होंने कहा, संयम ही सच्चा त्याग है, जो मन पर जीत पाले वही सच्चा साधु है। ये शब्द सीधे बाबा के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह इस गलत रास्ते को यहीं खत्म करेगा। अगली सुबह जब अनन्या फिर उस रास्ते से गुजरी, बाबा ने खुद आगे बढ़कर दूरी बनाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी असहज महसूस नहीं होने दूंगा। अनन्या ने पहली बार चैन की सांस ली। उसने शांत स्वर में कहा,
बस इतना ही चाहिए था बाबा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बाबा का पश्चाताप, समाज की नजर और एक कड़ा लेकिन सच्चा सबक आने वाला है। अनन्या के चले जाने के बाद बाबा हरिदास देर तक वहीं खड़े रहे। पहली बार उन्हें अपने भीतर सच्चा खालीपन महसूस हुआ। यह खालीपन किसी के जाने का नहीं था, बल्कि अपने आदर्शों के टूटने का था। जिस जीवन को उन्होंने वर्षों तक त्याग, संयम और अनुशासन का प्रतीक बनाकर जिया था, उसी जीवन में उन्होंने खुद दरार डाल दी थी। उस दिन बाबा ने आश्रम का दरवाजा बंद कर लिया, न किसी से बात की, न किसी को भीतर आने दिया। गांव वालों को यह अजीब लगा, क्योंकि बाबा ऐसा पहले कभी नहीं करते थे। लगता है बाबा बीमार हैं, कोई बोला, या फिर बहुत परेशान, दूसरे ने कहा। अंदर बाबा जमीन पर बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन मन अशांत। उन्हें अपना पूरा अतीत याद आने लगा। कैसे उन्होंने कभी दूसरों को सही राह दिखाई थी, कैसे युवाओं को समझाया था कि नजर और नीयत दोनों पवित्र होनी चाहिए। आज वही शब्द उन्हें चुभ रहे थे। उधर अनन्या की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसने कॉलेज जाना फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन मन में डर अब भी था। रास्ता वहीं था, आश्रम वहीं, पर अब बाबा दूर बैठे रहते थे। नजरें झुकी रहती, शरीर की भाषा बदली हुई। एक दिन गांव की पंचायत में एक मुद्दा उठा। किसी ने सीधे बाबा का नाम नहीं लिया, लेकिन बात साफ थी। अगर समाज के आदर्श ही सीमा भूल जाए तो नई पीढ़ी क्या सीखेगी। यह वाक्य बाबा तक पहुंच गया। उस रात बाबा ने फैसला कर लिया। अगली सुबह उन्होंने गांव के लोगों को आश्रम में बुलाया। सब हैरान थे। बाबा खड़े हुए, हाथ जोड़े और पहली बार बिना किसी उपदेश के बोले, मैं आज यहां किसी को सिखाने नहीं, बल्कि खुद की गलती स्वीकार करने खड़ा हूं। सन्नाटा छा गया। संन्यास सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, बाबा ने कहा, संयम मन से होता है। और मैं उस संयम में डगमगा गया था। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन किसी को असहज जरूर किया। ये मेरी सबसे बड़ी हार है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ भावुक। बाबा ने आगे कहा, अगर समाज मुझे दंड दे तो मैं स्वीकार करूंगा। अगर मुझे यहां से जाना पड़े तो भी जाऊंगा। उसी भीड़ में अनन्या और उसकी मां भी खड़ी थीं। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सच था। अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मुझे बस सम्मान चाहिए था, जो आज मुझे मिल गया है। यह सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। पंचायत ने फैसला किया कि बाबा आश्रम में रहेंगे, लेकिन अब वे युवाओं के साथ नहीं, केवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए काम करेंगे। बाबा ने सिर झुकाकर यह निर्णय स्वीकार किया। समय बीतने लगा। बाबा अब रोज सुबह मंदिर साफ करते, स्कूल के बच्चों के लिए किताबें जुटाते और चुपचाप सेवा करते। उनके चेहरे पर अब न बेचैनी थी, न दिखावा, सिर्फ पश्चाताप और सुधार की सच्चाई थी। अनन्या ने भी अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की। उसने सीखा कि सम्मान मांगना गलत नहीं होता। वह पढ़ाई में और मन लगाकर जुट गई। कुछ ही महीनों में उसका चयन एक बड़ी स्कॉलरशिप के लिए हो गया। जिस दिन वह यह खबर लेकर घर लौटी, उसी दिन वह आश्रम गई। बाबा दूर बैठे थे। अनन्या ने कहा, बाबा, मैं आगे बढ़ रही हूं। बाबा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, और मैं पीछे मुड़कर खुद को सुधार रहा हूं। यही जीवन का सच है बेटी। उस दिन दोनों के बीच न डर था, न भ्रम, सिर्फ एक सीख थी। गांव ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा कि उम्र, पद या वेश कभी किसी को अधिकार नहीं देते, और गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। समय के साथ बाबा हरिदास फिर से सम्मान पाने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, सच्चाई से। और अनन्या, वह आत्मविश्वास की मिसाल बन गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से समाज के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम गलतियों को छुपाकर बड़े बनते हैं, या उन्हें स्वीकार करके इंसान? समय बीत गया। गांव बदलने लगा था। वही सड़क, वही आश्रम, लेकिन लोगों की सोच में अब पहले जैसी आंख मूंद कर मान लेने वाली आदत नहीं रही। हर बात को समझने और सही गलत पहचानने की समझ आ चुकी थी। अनन्या अब शहर में पढ़ रही थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। छुट्टियों में जब वह गांव लौटी, तो सबसे पहले उसकी नजर आश्रम पर गई। आश्रम अब शांत था। बाबा हरिदास अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनका आचरण बोलता था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। नाम था पूजा।
वह भी कॉलेज जाती थी और रोज उसी रास्ते से गुजरती थी। लोग अब सतर्क थे। किसी की नजर अगर जरा भी सीमा लांघती तो समाज चुप नहीं रहता। बाबा हरिदास ने पूजा को दूर से देखा और तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। उनके भीतर अब डर नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी थी। उन्होंने खुद से कहा, गलती दोहराने से बड़ा पाप कुछ नहीं होता। एक शाम अनन्या आश्रम पहुंची। बाबा ने उसे पहचान लिया, लेकिन पास नहीं आए। अनन्या ने खुद कहा, बाबा, मैं बस यह देखने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं। बाबा की आंखें भर आईं। अब ठीक हूं बेटी, क्योंकि अब मैं खुद से भागता नहीं। अनन्या ने कहा, आपकी एक गलती ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत बनाया। लेकिन आपकी स्वीकारोक्ति ने मुझे भरोसा दिया कि इंसान बदल सकता है। उसी दिन बाबा ने गांव के बच्चों के लिए एक सभा रखी। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें असहज करे तो चुप मत रहना, और अगर कभी तुमसे गलती हो जाए तो उसे छुपाना मत। यह बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, पूरे समाज के लिए थी। कुछ समय बाद बाबा ने आश्रम की जिम्मेदारी पंचायत को सौंप दी। उन्होंने कहा, अब मेरी सेवा का समय खत्म हो रहा है। एक सुबह लोग उठे तो बाबा आश्रम में नहीं थे। सिर्फ एक चिट्ठी थी, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं खुद को और बेहतर इंसान बनाने की यात्रा पर जा रहा हूं। अगर कभी मेरी कहानी किसी को हिम्मत दे तो समझना मेरा जीवन सफल रहा। अनन्या ने वह चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। कहानी फिर वहीं सवाल छोड़ जाती है, गलती हर इंसान करता है, लेकिन क्या हर इंसान उसे सुधारने का साहस करता है?